नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है इस क्लास में पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी में मैथ के पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है। पहला सवाल देखिए, कहता है कि 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी, जिनके केंद्र के बीच का दूरी जो है सो कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। ऐसा क्वेश्चन जो है सो हम लोगों को क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, कि कोई वृत्त है, दो वृत्त दिया गया है जिनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है। देखिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डिटेल में बनाने का काम करते हैं। जैसे मानकर चलिए कि दो वृत्त दिया गया है, एक ये वृत्त है और यह जो है सो एक वृत्त है, तभी जो है सो जाकर के उभयनिष्ठ जो है सो क्या निकाल सकते हैं, हम लोग जीवा निकाल सकते हैं। तभी जाकर के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जीवा निकाल सकते हैं। दो वृत्त दिया गया है, इन दोनों वृत्तों की केंद्र से जो है सो त्रिज्या, जैसे यहाँ पे एक केंद्र है, इसका केंद्र यहाँ पे है, इसका जो रेडियस है कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है वह कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। और इनके दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच का जो लंबाई है वह हम लोगों को दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो अब पूछ रहा है कि इसका जो कॉमन जो है हमारा, इसका जो है सो कॉमन, ये वाला जो कॉमन जो कॉर्ड है, उभयनिष्ठ जो व्यास है, इस उभयनिष्ठ व्यास का जो है सो हम लोगों को क्या बताना है, लेंथ बताना है। कि ये जो हमारा कॉमन जो है, एक सेकेंड, बिल्कुल सीधा नहीं खिंचा रहा है, आप ये समझेंगे बिल्कुल सीधी लाइन खींची गई है, और इसका जो है सो हम लोगों को लेंथ बताना है। तो देखिए जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो इसको लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो इसको डिटेल में हम करते हैं, पहला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके, नहीं हीरोन्स फार्मूला से, फिर ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा की लंबाई पता करेंगे। दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे जो आपको बेहद ही इजी लगेगा कंसेप्ट। हमने एक चीज, लेकिन इसके लिए ध्यान ये रखना है कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट्स पढ़े थे, उस ट्रिपलेट्स का कैसे यूज करके हम बनाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे, अच्छा एक बात बताइए कि ये अगर जीवा है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और दो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ये समकोण त्रिभुज और एक ये समकोण। समकोण के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस होता है, समकोण के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस होता है। और ई वाला जो लेंथ है, ई वाला जो लेंथ हमने खींचा है यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक, ये वाला लेंथ इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ है। अब आपको एक ट्रिपलेट्स याद होगा, क्या याद होगा, एक ट्रिपलेट्स हमने आपको पढ़ाया था 5 12 13, 5 12 और 13, ये ट्रिपलेट्स आपको पता होगा 100%। और दूसरा मैंने एक ट्रिपलेट्स आपको पढ़ाया था 9 9 12 और 15, 9 12 और 15। एक बात बताइए, ई वाला 15 है, ई वाला 13 है, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में 12 12 आ रहा है, मतलब कि केवल यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ट्रिपलेट्स की सहायता से हमने बनाया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 12 हो जाएगा तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो 12 दूना कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दिए गए प्रश्न का जो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर जो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको HCF एंड LCM क्वेश्चन कहता है, HCF एंड LCM टॉपिक का क्या क्वेश्चन कहता है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं, जबकि अनिल को इसमें 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से और एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितने मिनट के बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। इतना लंबा चौड़ा कथा कहानी कहने का मतलब सीधा सा है कि दो व्यक्ति हैं जो एक किसी ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं, किसी ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं। जो राहुल नाम का व्यक्ति है वह किसी को चक्कर लगाता है 15 मिनट में लगाता है, जबकि अनिल जो है सो इसको कितने मिनट में लगा सकता है, 18 मिनट में लगा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक बिंदु से एक ही समय पर शुरू करता है, एक ही दिशा में चलते, तो वे कितने मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, यानी कि कितने मिनट के बाद वे एक दूसरे पर मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, आंख बंद करके करना क्या है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेना है। तो 15 और 18 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट के बाद वे दोनों एक दूसरे से प्रारंभिक दूरी पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन है। कहता है कि 12, 24 और 36 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का अनुपात बताइए। देखिए 12 का,
24 का और 36 का जब हमको एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके पड़ते हैं। देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि जो तीनों के टेबल में आता हो। तो सबसे छोटा ऐसा कौन सा टेबल है जो 12 के, 24 के और 36 के टेबल तीनों में आता है? तो वह कोई और नंबर नहीं बल्कि कौन सा नंबर है? 72 ऐसी एक संख्या है जो 12 का, 24 का और 36 के तीनों के टेबल में उभयनिष्ठ होता है। या इसको निकालने के भी तरीका हम बता देते हैं। जैसे हमको एलसीएम निकालना होगा तो 12 का एलसीएम निकालना होगा तो 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर तो 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। अगर हमको 24 का प्राइम फैक्टर करना होगा तो 2 का पावर 3 हो जाएगा इंटू का 3 हो जाएगा। अगर हमको 36 का प्राइम फैक्टर करना होगा तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और जो है सो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालते समय देखेंगे कि 2 का अधिकतम पावर कितना है? तो 2 का अधिकतम पावर 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 3 का अधिकतम पावर कितना है? तो 3 का पावर 2 है। तो 2 का पावर 3 8 होता है और 3 का पावर 2 होता है। 8 में 9 से गुणा कराएंगे तो 72। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक, अब इसका एचसीएफ निकालना है तो 12 का, 24 का और 36 का जब एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो पूछ रहे कि इसका अनुपात निकालेंगे तो 12 छक 72, 6 अनुपात 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दिए गए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आइए, अगला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कहता है कि एक बेलन की आधार का परिधि 28 सेंटीमीटर। देखिए, बेलन जो होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त का परिधि बेसिकली किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है। तो 2 पाई आर का मान 28 दिया है तो 2 से इसको कैंसिल करा देंगे तो हो जाएगा 14। मतलब कि पाई आर का जो मान हो जाएगा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम एक जगह लिख लेते हैं कि पाई आर का मान हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि यदि बेलन की ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच और यहाँ पे हमको पाई का मान नहीं निकालना है क्योंकि पाई का मान ऑलरेडी दिया है। 2 इंटू आर एच का मान हमको पता। अच्छा, एक बात बताइए, पाई आर का मान हमको ऑलरेडी दिया गया है कितना? 14। तो पाई आर के जगह पर 14 दूना 28 और 28 में 17 से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। इसको हल कराएंगे तो 17 8 136 का 6 कैरी 13 हो जाएगा। 17 दूना 34 और 13 47 हो जाएगा, यानी कि 176 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी जो होगा दिए गए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की आधी है और घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि घनाभ की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बीच में कुछ रेशियो दिया गया है। रेशियो क्या दिया गया है आइए समझते हैं। कहता है कि एक घनाभ की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की आधी है। किसी घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की आधी है। अगर मान लेते हैं कि उसकी चौड़ाई 2 यूनिट है तो उसका लंबाई कितना यूनिट हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। और घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ऊंचाई जो सो चौड़ाई का 3 गुनी है, तो अगर चौड़ाई को हम 2 मानेंगे तो ऊंचाई 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि इनका रेशियो हो जाएगा 1:2:6। यदि घनाभ की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ पे हम पता कर रहे हैं 2 यूनिट है, तो एक बात बताइए कि अगर जो है 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 12 को, मतलब कि 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 को। मतलब कि इसकी लंबाई 6 हो जाएगी, चौड़ाई 12 हो जाएगी और ऊंचाई जो है सो कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने यह पता कर लिया कि लंबाई जो है सो कितना है? 6 है, चौड़ाई जो है सो कितना है? 12 है और ऊंचाई जो है सो कितना है? 36 है। ये हमने पता किया। अब पता करना है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो एक बात यहाँ पे याद रख लेते हैं, 6, 12 और 36। अब एक बात बताइए, इसका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल होता है। इसके बाद से हल कराएंगे 2 इंटू एल बी का मान 12 में 6 से गुणा कराएंगे तो 12 छक हो जाता है 72 प्लस 12 में 36 से गुणा कराना है तो 12 में 36 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 12 छक 72 का 2 कैरी 7 हो जाएगा और 12 तिया 36 और 7, 36 और 7 जो कितना हो जाएगा? 43, 432 हो जाएगा प्लस एच एल। यहाँ पे हो जाएगा 36, 36 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 का 36 का 6 कैरी 3, 6 तिया 18 और 216 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8, 8 और 2 10 का 0, 10 का 0 का 0 कैरी हो जाएगा 1। यहाँ पे जोड़ते हैं 3 और 1 4, 4 और 4 और 7, 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11, 11 और 1 12 का 2,
12 का जो है सो कितना हो जाएगा 2 होगा, 12 का 2 का कैरी 1 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से बोलते हैं 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 720, और 720 में 2 से गुणा करा देंगे तो 1440 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आइए अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। सवाल कहता है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। एक फॉर्मूला मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि सीपी अपॉन एमपी का जो रेशियो होता है वह बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट के जो क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए सीपी और एमपी का रेशियो, कितने का डिस्काउंट दिया है 20 का, तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट कमाया है 20 का, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 40 दूना 80 और 40 दिए, यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो कहता है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे देखिए हमने यह पता कर लिया कि यहाँ पे जो सीपी है और एमपी है, सीपी 2 है तो एमपी कितना है 3 है, तो क्रय मूल्य से मार्क प्राइस कितना अधिक है 1 अधिक, कितने पर 2 पर, इसलिए जो है 100 पर, यानी कि यह जो होगा वह कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा 50% अधिक हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्चों पर किया गया। उनमें से प्रत्येक 48 लोगों ने 950 रुपये का भुगतान किया, जबकि अन्य 2 ने समूह के औसत व्यय से 1200 रुपया अधिक का भुगतान किया। तो कुल व्यय जो सो ज्ञात करना। देखिए एक पार्टी में 50 लोग जो सो शामिल होते हैं, जिनमें से 48 लोगों ने जो सो 950 रुपया दे करके क्या हो गए बाहर निकल गए, लेकिन जो बच्चे 2 लोग थे उन लोगों ने 1200 और 1200, यानी कि एक लोगों ने 1200 औसत से 1200 अधिक दिया, यानी कि ये औसत से 1200 एक व्यक्ति ने और दूसरे ने 1200, यानी कि दोनों व्यक्ति मिल करके औसत से, जितना औसत था उससे 2400 रुपया अधिक दिया था। क्यों? क्योंकि अधिक इसलिए दिया था ताकि ये 48 जो लोग थे इन लोगों ने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया था, यानी कि जितना औसत खर्चा हो रहा था उतना ये लोग नहीं दे पाए थे। तो 48 लोगों ने मिलकर के 2400 नहीं दिया, मतलब कि कितने औसत से कम इन लोगों ने रुपया दिया था। तो 2400 में 48 से डिवाइड करेंगे तो 24 बचे हो जाएगा, 48 बचे हो जाएगा 240, यानी कि एक लोगों ने अपने औसत से 50 रुपया कम दिया था। इन लोगों ने 950 रुपया दिया था और 50 रुपया कम दिया था, यानी कि एक व्यक्ति का औसत खर्चा कितना था 1000 रुपया था, और 50 लोग खाने के लिए गए थे, यानी कि उन सब ने मिलकर के 50,000 रुपये का खाना खाया। इसका जो सही आंसर जो होगा वह बेसिकली कितना हो जाएगा 50,000 रुपया हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी औसत का ही सवाल है। कहता है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत रन 4 रन से बढ़ जाता है, तो 15वीं ओवर के बाद यानी कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। तो देखिए इसको सवाल के लगाने के कई तरीके होते हैं, जिसमें आपको एक डिटेल बता देते हैं फिर शॉर्ट कोर्स भी बताते हैं। देखिए क्या करना है, 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, यानी कि वो जो लड़का है मान लेते हैं कि 14वीं पारी तक उसका औसत रन कुछ था, मान लेते हैं कि ए था, 14वीं पारी तक वो ए रन बनाता था, यानी कि हर एक पारी में ए रन बना रहा है। तो एक बात बताइए कि 14वीं पारी तक उसने कितना रन बनाया होगा 14 ए बनाया होगा। जब 15वीं पारी का मैच हुआ तो उसने जो 92 रन बनाया, तो यह जो होगा 15वीं मैच तक का औसत हो जाएगा। लेकिन जो उसका एवरेज था उससे एवरेज कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। अब इस एक्सप्रेशन को हल कराना है, 15 में ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 ए हो जाएगा, प्लस 15 चौका 60 हो जाएगा, बराबर यहाँ से हो जाएगा 14 ए प्लस का जो है 92 हो जाएगा। यहाँ से 14 ए प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में 15 में से 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, बराबर 92 में से 60 को घटाएंगे तो हो जाएगा 32, यानी कि 15वें पारी के पहले यानी कि 14वीं ओवर तक पारी तक उसका जो औसत रन रेट था वह 32 का था। अब 4 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इतना कुछ करने की झमेला नहीं है, सिंपल क्या करते हैं कि 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है।
बढ़ता है तो 15वीं पारी तक ये जो 4-4 रन बढ़ते हैं वो 15वीं ओवर तक बढ़ेगा, यानी कि टोटल कितना रन औसत से फालतू बना 60 रन। तो 92 में से 60 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि जो 14वीं पारी तक उसका रन रेट था एवरेज था कितना था 32 था, 32 में 4 को जोड़ देंगे अब जो है उसका रन रेट कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का प्रश्न कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% और 4 वर्ष के लिए 5% ब्याज का दर 400 कितना है 22 रुपया है, कितना है 422 रुपया। तो एक बात बताइए 5 वर्ष के लिए 6% पर यानी कि कितना हो जाएगा 30% और 4 वर्ष के लिए 5% पर मतलब कि 20%, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना रुपया है 422 रुपया है। जबकि यहाँ पर दिखा रहा है 10%, 10% रिप्रेजेंट करेगा 422 को, तो 100% निकालने के लिए इसका 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4220 रुपया जो होगा 4002, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दिए गए प्रश्न का जो है सो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का प्रश्न पानी टंकी से सवाल करता है कि एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरीके से भरे टंकी को 63 घंटे में खाली कर सकता है। मान लेते हैं दो तरीके की टैंक है, एक ए टैंक है और एक जो है बी टैंक है। यह इसको 140 घंटे में भर सकता है और यह जो होगा इसको 63 घंटे में खाली कर सकता है। अब इसका हम लोग मान लेते हैं कि टोटल हम लोगों को क्या करना है, का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1260, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1260 होगा। अब एक बात बताइए 140 घंटे में 1260 काम करते हैं मतलब 14 9 124, एक घंटा में 9 यूनिट काम करेगा और ये एक घंटा में 20 यूनिट पानी खाली करेगा। ठीक है, तो यह हमने पता कर लिया। अब सवाल में कहता है कि हमने जो सो क्या किया कि 8 आउटलेट पाइप लगाया है। तो एक बात बताइए हम जो है सो 8 को टोटल हम लोगों को पानी काम करवाना है 1260 पानी भरवाना है। हम 8 आउटलेट इनलेट पाइप लगवाएंगे तो 9 8 72 यूनिट काम करेगा, चूंकि एगो का 8 यूनिट है तो 9 है तो 8 मिलकर के 72 यूनिट काम करेगा। इनटू हम मान लेते हैं जो आउटलेट पाइप है उसकी संख्या वाई है तो ये 20 वाई से पानी को निकालेगा तब जाकर के जो पानी है वह कितने घंटे में भर रहा है 105 घंटे में जो है सो क्या हो जाएगा भर जाएगा। अब इसको जो है सो हम लोग को क्या करना है हल कराना है। क्या यह कैंसिल हो रहा है, इसको देखते हैं 15 से कैंसिल करा करके 15 8 120 और 15 चौका 60, इसको 15 से कैंसिल कराएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और इसको 7 से कैंसिल कराएंगे तो कितना हो जाएगा 12 12 में 12 7 84, पूरी तरीके से नंबर क्या हो जा रहा है कट जा रहा है। अब एक बात बताइए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 72 माइनस का 20y बराबर हो जाएगा 12, ये प्लस में दूसरे तरफ आएगा तो माइनस में, माइनस में दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में। 72 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 72 में से 12 को घटाएंगे तो 60 बराबर 20y होगा और y के साथ 20 गुणा में दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो y का मान आ जाएगा 3। मतलब कि हमने जो आउटलेट पाइप y माना था उसकी संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है 11 नंबर कि रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर प्रति औसत से चलता है और 8 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 8 घंटे में पहुंचेगा मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर हो जाएगा। रहमान उसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है तो रहमान का स्पीड जो है कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर देखिए रंजीत अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, पहले 50 से जा रहा था अब 60 से जाएगा तो 400 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इसको 20/3 घंटे का समय लगेगा और 20/3 घंटे को जब हम मिनट में लिखेंगे तो हो जाएगा 6 3 18 2 सही 3/2, यानी कि इसको मिनट में बनाएंगे तो यानी कि हो जाएगा 6 घंटा 40 मिनट का उसको क्या लग जाएगा समय लग जाएगा। फिर कहता है कि रहमान भी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, पहले 80 से चल रहा था अब 20 बढ़ा देगा तो 100 से चलेगा तो 400 किलोमीटर को चलने में उसे 4 घंटे का समय लगेगा। तो दोनों के समय के बीच का अंतर पूछा है तो 6 घंटा में से 4 घंटे को घटा देंगे तो हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर डी दिए गए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।